नमस्कार। मेरा नाम शाहिद शेख है। मैं एमएड थर्ड सेम का विद्यार्थी हूँ। मेरे कॉलेज का नाम क्राइस्ट कॉलेज भोपाल है। मुझे टॉपिक मिला है शिक्षा एक सामाजिक संस्था के रूप में, जिसका समकालिक स्वरूप हम आज अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं शिक्षा मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सामाजिक संस्थाओं में से एक है। यह केवल ज्ञान देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समाज के सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बनाए रखने और विकसित करने का आधार भी है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक परिवेश के अनुरूप ढालने का कार्य करती है और उसे समाज का सक्रिय जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनाने में मदद करती है। इसी कारण शिक्षा को सामाजिक संस्था की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे सामाजिक संस्था के रूप में शिक्षा की भूमिका, यानी प्रस्तावना। शिक्षा व्यक्ति और समाज के बीच सेतु का कार्य करती है। यह व्यक्ति को समाज में जीने के लिए और आवश्यक मूल्यों, आचरण, मान्यताओं, विश्वासों और व्यवहार मानकों से परिचित कराती है। शिक्षा समाज की निरंतरता को बनाए रखती है और सांस्कृतिक परंपराओं तथा ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। इसी प्रक्रिया से समाज समय के साथ विकसित और सुदृढ़ होता है। सामाजिक संस्था के रूप में शिक्षा के प्रमुख कार्य, जिसमें पहला है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। शिक्षा व्यक्ति में नैतिकता, अनुशासन, सहयोग, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और सामाजिक आचरण जैसी विशेषताएं विकसित करती है। विद्यालय, परिवार एवं समाज मिलकर व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जिसमें दूसरा है संस्कृति का संप्रेषण, यानी कल्चरल ट्रांसमिशन। शिक्षा समाज की संस्कृति, परंपराएं, भाषा, रीति रिवाज और मूल्य प्रणाली को संरक्षित और संवाहित करती है। यह प्रक्रिया समाज को अपनी पहचान एवं विशिष्टता बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। इसमें तीसरा है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। नई पीढ़ी को सामाजिक मानदंडों और नियमों का ज्ञान कराया जाता है ताकि समाज में अनुशासन और सामंजस्य बनाए रखा जा सके। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण का एक शांतिपूर्ण और प्रभावी माध्यम है। चौथा है सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। शिक्षा व्यक्ति को बेहतर रोजगार, उच्च आय और सामाजिक स्थिति प्राप्त करने का अवसर देती है। यह समाज में समान अवसर उपलब्ध कराती है और सामाजिक असमानताओं को कम करने में सहायता प्रदान करती है। हमारा पांचवा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास। शिक्षा मानव संसाधन का विकास करती है और कुशल श्रमशील तैयार करती है, जिससे देश के आर्थिक विकास में तेजी आती है। तकनीकी, वैज्ञानिक और व्यावसायिक ज्ञान आर्थिक प्रगति के आधार पर बनते हैं। इसमें आगे के स्लाइड में हम पढ़ेंगे शिक्षा के समकालीन युग में शिक्षा के स्वरूप और प्रगति में बड़ा परिवर्तन आया है। आधुनिक समाज में तकनीकी प्रगति में वैश्वीकरण और बदलती सामाजिक आवश्यकताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बना दिया है। इसमें हम देखेंगे औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में हम देखेंगे फॉर्मल एजुकेशन, विद्यालय, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संगठित, योजनाबद्ध और संरचित रूप से दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसमें पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और कक्षाएं निश्चित होती हैं। सेकंड है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में इनफॉर्मल एजुकेशन, यह वह शिक्षा है जो व्यक्ति परिवार, समुदाय, मित्रों, मीडिया और जीवन के अनुभवों और स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता है। यह नियमित कक्षाओं से नहीं बल्कि जीवन स्थितियों से मिलती है। इसमें एक और टॉपिक आता है अव्यवस्थित या गैर अनौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। वयस्क शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, मुक्त विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो औपचारिक शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं। डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन। इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा आज तेजी से फैल रही है। ई लर्निंग, वेबिनार, ऑनलाइन कक्षाएं, मॉक प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं कोर्सेस शिक्षा को आधुनिक और सुलभ और लचीला बना रहे हैं। जीवन पर्यंत शिक्षा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आज के समय में सीखना एक निरंतर प्रक्रिया बन चुका है। व्यक्ति जीवन के हर चरण में नए कौशल,
नई जानकारी और नई तकनीकों का सहारा लेकर सीखकर अपने आप को समय के अनुरूप बनाता। हम व्यावसायिक एवं कौशल आधारित शिक्षा में देखेंगे रोजगार उन्मुख शिक्षा पर जोर देना, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देना एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे समावेशी शिक्षा। यह समावेशी शिक्षा सभी के लिए समान शिक्षा के तौर पर देखी जाती है। लिंग, जाति, धर्म का भेदभाव नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुविधाएं अलग सी होती है। शिक्षा में समान अवसर प्रदान करती है। वैश्वीकरण और शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, विदेश विश्वविद्यालय एवं ऑनलाइन कोर्सेस, छात्र विनिमय कार्यक्रम, वैश्विक ज्ञान का आदान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मूल्य एवं नैतिक शिक्षा। नैतिक मूल्य का विकास, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण और मानव अधिकार शिक्षा, अच्छे नागरिक का निर्माण करना होता है। छात्र केंद्रित शिक्षा। छात्र को शिक्षा का केंद्र रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच के लिए विकास करना होता है। सीखने की स्वतंत्रता शिक्षक मार्गदर्शन की भूमिका में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।